हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ रहे थे। इसमें आज आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में अपन आधुनिक काल के बारे में नामकरण, विभाजन, विशेषताएं और आधुनिक काल का प्रारंभ किस विद्वान ने कब से माना, इसको पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो जिसमें हिंदी काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो क्लासें हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक शब्द का अर्थ होता है यह लौकिक दृष्टिकोण, अनुपयोगी पुरातन का त्याग या यथार्थ पर बल। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का चौथा चरण है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। पहला आदिकाल है, फिर भक्ति काल, रीति काल और चौथा चरण है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ के संबंध में तीन मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली 1850 ईस्वी, भारतेंदु के जन्म से। ये मानने वाले थे डॉक्टर मैनेजर पांडे। तो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी भारतेंदु के जन्म से माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का आरंभ 1857 ईस्वी यानी भारत के फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम से माना है। तो नगेंद्र ने 1857 से माना और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा के प्रकाशन से माना है। रामचंद्र शुक्ल का मत सर्वमान्य मत के रूप में माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ हमें 1868 ईस्वी से मानना चाहिए। आधुनिक काल के विभिन्न नाम। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने दिया। आधुनिक काल या गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल दोहरा नामकरण करते थे, उन्होंने आधुनिक काल और गद्य काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने साहित्य काल नाम दिया। ये थे आधुनिक काल के विभिन्न नामकरण। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ के द्वारा साहित्य काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये बनता है कि आधुनिक काल का उप विभाजन। अपन आधुनिक काल को कौन कौन से उप विभाजन के रूप में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का जो सबसे पहला भाग है वो होता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय काल 1857 से 1900 ईस्वी है। ये समय अपन सर्वमान्य मत के आधार पर देख रहे हैं। इसके बीच में अपन संक्रांति काल 1843 से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। यानी शुक्ल ने ऋतिकाल का समापन 1843 ईस्वी में माना तथा आधुनिक काल का आरंभ 1868 से माना था। तो इनके बीच का जो समय था वो हिंदी साहित्य में बहुत ही संघर्षशील रहा। उसमें कम ही रचनाएं लिखी गई थी, तो वो संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल ने उसे संक्रांति काल नाम दिया था। अवधि थी 1843 से 1868 ईस्वी। तो वास्तविक रूप से आधुनिक काल की शुरुआत 1868 से ही मानी जाती है। द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी, नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990, समकालीन कविता 1990 से 2000 और अद्यतन कविता 2000 ईस्वी से आज तक। तो ये था आधुनिक काल का उप विभाजन। आगे के सभी वीडियो में अपन प्रत्येक युग को विस्तार से, उनके कवियों लेखकों को क्रम से, उनकी समस्त रचनाओं, प्रमुख तथ्य और विशेषताएं के साथ पढ़ेंगे। आधुनिक काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है गद्य की प्रधानता, विषय विविधता, साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ, साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा,
शोषण अत्याचार का विरोध। तो ये थे आधुनिक काल की विशेषताएं। गद्य की प्रधानता मुख्य रूप से है। अपना दोस्त जीके चैनल पर आधुनिक काल के आगे भारतेंदु युग से अगले वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तक आपने अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवे। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित और मन संचालन हेतु सभी कार्यक्रम में उत्सव हेतु शायरी देखने को और पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।